आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। देहरादून में गढ़वाली गीत कख मिलली नौकरी कख मिलली चाकरी का विमोचन ए+ स्टूडियो मेहुवाला में समाज सेवी ज्योति रौतेला द्वारा किया गया। दर्शकों तथा आकाशवाणी नजीबाबाद व लखनऊ से रारा दा उर्फ स्वर्गीय राम रतन काला की दमदार आवाज में सुनाई देने वाला गीत कख मिलली नौकरी कख मिलली चाकरी उस वक्त की सामाजिक स्थिति और समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रदर्शित करता था, किंतु आज भी इस गीत की सार्थकता आज के बेरोजगारी के दौर में और भी बढ़ गई है, क्योंकि नई पीढ़ी ने तो इस गीत को सुना भी नहीं है। इसीलिए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वह स्वर्गीय राम रतन काला को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए उनके इस गीत को रिप्राइज किया गया है। पहाड़ी जिंगल चैनल के प्रोड्यूसर पूर्व फौजी गायक एवं लेखक मनोज बिष्ट और युवा गायक राकेश मंद्रवाल है। वहीं इस गीत को राकेश मंद्रवाल ने स्वरों से सजाया है। गीत में संगीत संयोजक प्रसिद्ध संगीतकार रंजीत सिंह ने किया है। वह अभिनय में मुख्य भूमिका लोक कलाकार पन्नू गुसाई और शालिनी सुंदरयाल ने किया है। गीत के विमोचन में लोक गायक मनोज मंद्रवाल, कैमरामैन कमल रावत, संगीतकार ज्योति प्रकाश पंत, अनिल रावत, अभिनेता दीपक देवसागर, गायिका आरती सकलानी, ममता पवार व मीडिया प्रभारी किशोर रावत इत्यादि मौजूद रहे। पहले तो सबको मनोज बिष्ट का नमस्कार। सबसे पहले ये हुआ कि राम रतन काला जी, जिनको कि राधा के नाम से हम बचपन में सुनते थे। हम आकाशवाणी नजीबाबाद से जब प्रोग्राम आते थे तो प्रस्तुत करता भी थे बहुत साल तक। तो हमारा गढ़वाली क्योंकि हम बचपन से सुनते थे उनको। उसके बाद क्या हुआ कि मैं फौज में चला गया, लेकिन तब मेरे को लगा जब यूट्यूब का टाइम आया तो मैंने देखा कि जितने पुराने कलाकार हैं वो ज़्यादातर जो है यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं उनके गाने। लेकिन क्योंकि मेरे को इस चीज़ का बहुत शौक था कि हमारे जो लोक कलाकार हैं, खास करके जो आजकल की युवा पीढ़ी जिनको जानती नहीं है, जैसे कि राधा रावत जी थी, राम रतन काला जी थे, उनके गाने भी थे, ये शायद नई पीढ़ी को पता भी नहीं होगा। तो यूट्यूब में मैं कई बार सर्च करता था, देखता था, तो मैंने देखा कि कहीं वो गाने नहीं है। तो फिर मैंने जो है कोटद्वार में ही मेरी एक दीदी रहती हैं, वो आकाशवाणी में वो भी पहले कुछ टाइम काम करती थी। मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर दिया। हम नजीबाबाद गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि जो आपके उत्तराखंड के जितने भी कैसेट्स थी, जो रिकॉर्ड्स थे, वो हमने देहरादून ट्रांसफ़र कर दिए। तो फिर हमने देहरादून आकाशवाणी में संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, वो अब नहीं है हमारे पास। उसमें से एक गाना था जो ब्योली खुजे दिया है, और एक गाना जैसे राधा रावत जी का था, तो उस ब्योली ये जवानी ब्योली ऐसे करके वो गाना था। तो वो गाने कहीं है नहीं अभी। तो हमें लगा कि जब राम रतन काला जी हैं, अभी तो वो लोग हैं, लेकिन जब वो उनको कुछ लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, नई पीढ़ी तो जानती नहीं है कि उन्होंने गाने भी गाए। तो जब उनके साथ ये सारी विरासत ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी कंपोजिंग की है, इतना जो सामाजिक गाने गाए हैं, तो उस गाने को लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो फिर हमने जो है मेरे एक चाचा जी जो रंगकर्मी भी हैं, बहुत ही फेमस, अभी उन्होंने आकाशवाणी में भी एक नाटक उनका आया था, अभी जो सीरीज चल रही थी, कुशाल सिंह जी हैं, कुशाल सिंह बिष्ट जी जो दिल्ली में रहते हैं। तो फिर चाचा जी से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने मेरे को राम रतन काला जी से कोटद्वार में मिलवाया था। तो हम उनकी सेहत उस टाइम ठीक नहीं थी। तो फिर जो है तब हमारा जो म्यूजिक डायरेक्टर है रंजीत सिंह जी, तो उनसे भी संपर्क था। तो फिर उन्होंने उनको यहाँ भी बुलाया स्टूडियो में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये काम करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। बहुत खुश हुए हो। तो जब जिस दिन हमने डम्मी दी थी उस दिन वो यहीं थे। तो फिर हमारा ये दुर्भाग्य है कि ऐसी कोरोना काल के बीच में जो है उनका वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन कम से कम उनकी विरासत हमारे साथ रहेगी और यही हम चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक कमर्शियल वो नहीं है कि हमें गाने डालने हैं, गाने हमने और भी बहुत सारे में, क्योंकि गाना दरअसल जी मेरा नाम राकेश मंद्रवाल है और मैं मतलब बचपन से ही काम करता हूँ और अपने पापा से हमने ये चीज़ें सीखी हुई हैं। और पापा गाते थे, पापा जाकर गाते हैं, लोक गायक, बहुत अच्छा नाम है उनका। तो उनसे सुना हमने और उनसे प्रेरित होके और हमें भी यही शिक्षा मिली कि चलो हम भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह हम चलते रहे, करते रहे और आज काफ़ी टाइम हो गया। और ये जो कंपनी है पहाड़ी जिंगल्स, इसमें मनोज बिष्ट जी हैं,
वो और मैं हम दोनों एक चैनल के लिए काम करते हैं और इन्हीं का मतलब वो था कि इनका ही वो था कि ये गाने उनको बहुत पसंद थे, मतलब कभी रेडियो में चलते थे, ये गाने वैसे आए नहीं हैं। तो जो स्वर्गीय राम रतन काला जी हैं उन्होंने रेडियो में कभी चलते थे वो गाने, तो इससे पहले हमने उनका एक गाना किया था ब्योली खुजे दिया। उसके बाद ये गाना वो मनोज बिष्ट जी ने गाया और ये वाला नौकरी चाकरी वाला बहुत प्रचलित था उस टाइम पे। तो हमने तो सोचा कि क्योंकि वो चीज़ें कभी आई नहीं, वो एकदम विलुप्त हो रही थी, है ना। राम रतन का हमने कहा कि चलो राम रतन काला जी भी नहीं है, उनसे उनको मतलब एक श्रद्धांजलि टाइप की हमने उनके गानों को एक दोबारा से हमने रिफराइज कराए। तो अभी मेरा नाम ज्योति रौतेला और मैं लैंसडोन से हूँ, जरीखाल ब्लॉक से। और ये जो गाना है कख मिलली नौकरी, ये हमारे बड़े भाई राकेश मंद्रवाल जी और मनोज बिष्ट जी का किया, मतलब इन्होंने आज रिलीज़ किया है। और अभी मैंने देखा कि आज का परिप्रेक्ष्य है, जो आज समाज में जो स्थिति है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में स्थिति है, युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं और जो उनको आज जो जॉबलेस हो रखे हैं, उसके बारे में, उसके लिए जो एक मैसेज है वो इस गाने के द्वारा मेरे भाई लोगों ने दिया है। मैं इसमें ये कहती हूँ कि जो हमारे मनोज भाई हैं, मंद्रवाल जी हैं, जो ये काम कर रहे हैं, अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं और अपने बोली भाषा में आप आज एक गाना लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं ऐसे जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज भी कोई काम कर रहे हैं। और मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा में आज अपने युवाओं की, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा रहे हैं। अनुभव काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हम लोगों ने जब लोगों के लिए काम करने की कोशिश करी, हम लोगों ने लॉकडाउन में जिन लोगों को मदद करने की कोशिश करी, तो बहुत सारे जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं या पहाड़ के लोग हैं, जो मुंबई, महाराष्ट्र या फॉरेन कंट्रीज से भी हम लोगों को कॉल आया कि हम लोग आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि जब हमारे पहाड़ से कोई आवाज़ निकलती है और हम लोगों को किसी की मदद की ज़रूरत होती, तो हमारा जो समाज है, जो हमारे लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं हमेशा, उनके अंदर एक एकता देखने को मिलती है कि हमारे क्षेत्र के लिए हमें कुछ करना है। हूँ किशोर रावत, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड खबर। आज हम एक ऐसी शख्सियत के यहाँ रखे हैं जो कि म्यूजिक के उसमें अपने आप एक बड़ा नाम है और उन्होंने हजारों एल्बमों में काम म्यूजिक दिया है, हजारों कलाकारों को इन्होंने यहाँ पे रोजगार भी दिया है और म्यूजिक का जो इन पे पास बहुत बड़ा भंडार है। आइए उनसे बात करते हैं। रंजीत सिंह जी, A+ स्टूडियो है इनका, और आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, उत्तराखंड खबर और किशोर रावत जी और उनके साथ कैमरामैन हमारे आपका प्रदीप भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज A+ स्टूडियो में आए एक गीत के विमोचन के सिलसिले में, और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। आप हमारी जो अंदर की कलाकारी है उसको पब्लिक तक पहुंचाते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वैसे तो आपने बहुत सारे गाने म्यूजिक दिया सबने, आप मतलब एक रंजीत सिंह एक नाम, A+ स्टूडियो का नाम ऐसा है कि जो हर कोई जानता है, लेकिन आज एक खास गाने की जो यहाँ पे विमोचन हुआ है और आपने एक खास गाने में जो म्यूजिक दिया, पुराना गाना करे, तो क्या है सर इस गाने के? रावत जी, ये जो गीत है, ये अब मेरी शुरुआत हुई 1995 में, पौड़ी से शुरुआत हुई मेरी म्यूजिक लाइन में, और 1996 से हम लोग राम रतन काला जी के सानिध्य में हम लोगों ने छोटे छोटे मंच शुरू किए, छोटे छोटे नाटक, नुक्कड़ नाटक, फिर थिएटर, उसके बाद स्टेज प्रोग्राम, वहाँ से उनका सहयोग मिला। तो जब हम छोटे थे बचपन में, तो आकाशवाणी में ग्राम जगत कार्यक्रम में राम रतन काला जी रारा दा के नाम से बहुत फेमस हुआ करते थे, बल्कि अधिकतर लोग उनको रारा दा नाम से ही जानते थे। तो उनके साथ हमें मौका मिला उस समय से कार्यक्रम करने का, तब से हम इन गानों को सुनते आ रहे हैं आज तक की। ये थे हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर रंजीत सिंह जी, जो कि जिन्होंने अपना पूरा बैकग्राउंड भी बताया, पूरा म्यूजिक के बारे में बताया, नए म्यूजिक के भी बारे में बताया। देखते रहिए उत्तराखंड खबर। मैं हूं किशोर रावत, मेरे साथ कैमरामैन प्रदीप भंडारी, देहरादून। अब सदन को फेरी, छोटी उम्र में ब्यो करी, अब सदन को फेरी। कख मिलली कख मिलली नौकरी, कख मिलली चाकरी, ये भयों